जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी लोगों के घरों में एक चीज़ सिखाई जाती है कि भैया अपने घर की जो गलत बातें होती हैं वो कभी भी बाहर जाकर नहीं बोलनी चाहिए, और अगर घर का कोई छोटा व्यक्ति या छोटा बच्चा बोल भी देता है तो उस बात को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब बेसिक सा ये रहता है कि घर की बात घर में ही रहे तो ठीक रहता है, उसका सॉल्यूशन आपस में मिलकर ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ देखें तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फील होगा कि पाकिस्तान में इसी एक बेसिक सिद्धांत का उपयोग सही तरीके से नहीं किया जाता, या यूँ कह लें इस बेसिक सिद्धांत का सुचारू रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब वहाँ पे लोग, ऐसा लगता है, एक दूसरे को ही दबाने में लगे हुए हैं, और कुछ नहीं मिलता तो भारत को दबाने में लग जाते हैं कि देखो ये भारत कितना बुरा है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत चल रही है, रमीज़ राजा जब से उसके हेड बने हैं तब से, मतलब पहले न्यूजीलैंड फिर इंग्लैंड, सभी टीमों ने वहाँ का दौरा कैंसिल कर दिया। इसके बाद इनको शोएब मलिक को इंक्लूड करना पड़ गया अपनी टीम में। मतलब वो खिलाड़ी 4 दशकों से इनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितना पुराने खिलाड़ियों को इनको लाना पड़ रहा है। टैलेंट की बात करते हैं कि भाई हमारे देश में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, पर टैलेंट के नाम पर अगर आपको शोएब मलिक को खिलाना पड़ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का टैलेंट इनके देश में मौजूद होगा। बहरहाल, अभी कुछ दिनों पहले रमीज़ राजा ने ये बताया था कि किस तरह से भारत जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट को रन कर रहा है, और अगर भारत चाहे, भारत का पीएम चाहे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर सकता है। भाई रमीज़ राजा ने बात कही, बात ख़त्म हो गई। उन्होंने किसी सांसद के सवाल का जवाब दिया था, उस जवाब में उन्होंने ये सब चीज़ें कही थी, और ये बात वहीं की वहीं रफा दफा हो जानी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान उनसे भी एक कदम आगे निकले। मतलब देश का पीएम होने के नाते आपका ये एक नैतिक कर्तव्य होता है कि देश में उठी इस प्रकार की अराजकता को आपको शांत करना चाहिए, भ्रमों को दूर करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि देश में जो पब्लिक है उस पब्लिक का देश के ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे। भाई चाइना देखो ना क्या करता है। उसके चाइना ने जब पूरी दुनिया को बीमारी से ग्रसित कर दिया और उसने देखा कि वहीं के खुद के लोग, मतलब चाइना के ही लोग चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते, तो उन्होंने कितनी खूबसूरती से भारत के ऊपर हमला करके पूरा ध्यान लोगों का पेट्रियोटिज्म के ऊपर लगा दिया कि देखो ये भारत कितना बुरा है और हम सभी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ वहाँ की गवर्नमेंट कमज़ोर होती हुई दिख रही थी, उन्होंने पूरी पब्लिक को अपनी तरफ खींच लिया। पर पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपनी भड़की हुई जनता को और ज़्यादा भड़काने में लगा है कि हाँ भैया हम तो भारत से पूरे दबे हुए हैं, हम भारत के सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड द्वारा पाकिस्तान का क्रिकेट दौरा रद्द किए जाने से अभी तक निराश भी हैं और गुस्से में भी हैं। इमरान को तकलीफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अमीर होने से भी है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंग्लैंड या दुनिया का कोई दूसरा देश यही काम भारत के साथ करने की हिमाकत कर सकता है? कोई भी ये नहीं करेगा, और इसकी वजह यह है कि बीसीसीआई के पास पैसा है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि बीसीसीआई के पास पैसा है। इंडिया में पाकिस्तान से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सुविधाएँ भी हैं, और वो जो है ना बच्चे चिल्लाते हुए जो आके हमला कर देते हैं। भाई हमारे देश के कुछ लोग कह रहे हैं, सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा कि भाई बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसे लोग भी नहीं है जो क्रिकेट स्टेडियम के बाहर लोगों पे हमला कर दें। ऑब्वियस सी बात है। मिडिल ईस्ट आई को दिए इंटरव्यू में इमरान ने बाकी मुद्दों के साथ क्रिकेट पर भी बात करी। एक सवाल के जवाब में इमरान ने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि दुनिया की क्रिकेट को भारत ही कंट्रोल करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से यह पूछा गया था कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का हालिया दौरा रद्द क्यों किया। खान ने माना कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्तों में गर्मजोशी नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद ये बेहतर हो जाए। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान और अब प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इंग्लैंड के लोगों को ये लगता है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को फेवर करना चाहिए और उनके साथ खेलना चाहिए, लेकिन एक वजह पैसा भी है। ज़रा सोचिए, इंग्लैंड ने जो बर्ताव पाकिस्तान के साथ किया, क्या वो दुनिया का कोई और दूसरा देश ऐसा ही रवैया भारत के साथ अपनाने की हिम्मत कर सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा खेल ही पैसों का है। खान ने आगे कहा कि भारत के कुछ लोगों ने सिंगापुर का इस्तेमाल किया और गलत खबरें फैलाईं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दौरा रद्द कर दिया। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है। हमने दोनों टीमों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था, लेकिन वो हमारे वादे पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। खिलाड़ी और बोर्ड्स की एक ही सोच होती है। इमरान ने कहा कि चाहे प्लेयर्स हों या फिर उनके क्रिकेट बोर्ड्स, पैसा तो भारत से आता है। इसलिए हमें मानना ही पड़ेगा कि दुनिया में क्रिकेट की बागडोर वास्तव में भारत के ही हाथ में है। भारत जो चाहता है वही होता है, किसी की हिम्मत नहीं जो उनका विरोध कर सके। उनके पास पैसे की बड़ी ताकत है। जहाँ तक इंग्लैंड का दौरा रद्द करने की बात है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना ही नुकसान किया है। इंग्लैंड की महिला और पुरुष टीमों को इसी महीने पाकिस्तान के दौरे पर आना था। मेंस टीम को 13 और 14 अक्टूबर को रावलपिंडी में 2-2 T20 खेलने थे। महिला टीम को 17, 19 और 21 अक्टूबर को वनडे खेलना था। रमीज़ राजा इससे पहले काफ़ी कुछ और भी कह चुके हैं।
इन्होंने भारत को क्रिकेट की महाशक्ति बताते हुए एक अहम कबूलनामा पेश किया था। राजा ने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 90% फंडिंग भारत करता है, इसके बाद आईसीसी हमें पैसा देता है और टूर्नामेंट कराता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री चाहें और हमें पैसा देना बंद कर दें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने आप में कितना ज़्यादा परेशान हो चुका है। मतलब क्या कर सकते हैं वो लोग, बहुत टाइम हो गया है लंबा जहाँ पर वहाँ पर क्रिकेट नहीं हुआ है, लेकिन इसके अपने कारण हैं। सही तरीके से सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ आप लोग कहते हो कि भाई आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, तो न्यूजीलैंड के दौरा रद्द करने कुछ दिनों बाद ही जो उनके जिन्ना साहब हैं उनका पुतला किसने गायब कर दिया, इस बात का जवाब कौन देगा? आपकी खुफिया एजेंसी को ज़रूर इसका पता नहीं चल पाया होगा, वो क्रिकेट की सिक्योरिटी देने में लगे हुए होंगे, या फिर वो बिरयानी खाने में जो 27 लाख का बिल आ गया था बिरयानी वाला, उसमें लगे हुए होंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।